आमीन। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 1 से लेकर 20 पद पर आज हम मनन करेंगे। आज के संदेश का शीर्षक है रिजॉइसिंग ऑल सर्कमस्टांसेस। रिजॉइसिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस। हर परिस्थितियों में आनंदित रहो। हर परिस्थितियों में आनंदित रहो। यदि आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आपका जीवन खुशहाली से रहे, परिवार खुशहाली से रहे, कलीसिया में आप खुशहाली से रहें, अपने वर्किंग प्लेस में, कार्यस्थल में आनंदपूर्वक रहें, तो यहाँ पर फिलिपियों 4 अध्याय में कुछ बातें हैं जो व्यवहारिक निर्देश हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के वचन में दिया गया है। आज हम उस पर ध्यान लगाएंगे। व्यवहारिक निर्देश। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमको हमारे जीवन के लिए कुछ व्यवहारिक प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन पौलुस प्रेरित के द्वारा से दिया गया है। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में आनंद बना रहे, शांति बना रहे, आपके जीवन में आप हमेशा आशीषित रहें, आप जहाँ भी जाएं वहाँ पर आपके साथ परमेश्वर की भलाई उत्पन्न हो, तो हमको इन व्यवहारिक निर्देशों को अपने जीवन में पालन करना जरूरी है। पहली बात, हर परिस्थितियों में आनंदित रहने के लिए पहली बात जो पद 1 में है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। पहली बात, यदि आप चाहते हैं कि आप हर परिस्थिति में आनंदित रहें तो प्रभु में दृढ़ रहना, प्रभु में स्थिर रहना, कंटिन्यू फॉलोइंग द लॉर्ड, निरंतर प्रभु का अनुसरण करते रहना, निरंतर प्रभु के पीछे चलते रहना। जीवन में परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, जीवन की समस्याएं हमेशा नहीं रहेगी, परंतु हमारा परमेश्वर हमेशा बना रहेगा। और इसलिए हमेशा हर परिस्थितियों में प्रभु के पीछे चलते रहेंगे। मौसम के साथ साथ हमको नहीं बदलना है। मौसम आएंगे, मौसम जाएंगे, परंतु हमारा परमेश्वर हमेशा एक समान रहेगा। और यदि आप जीवन की हर परिस्थितियों में आप प्रभु का अनुसरण करते रहेंगे, परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में आप पालन करते रहेंगे, प्रभु की आराधना, उसकी सेवा करते रहेंगे, तो आपके जीवन में प्रभु का आनंद बना रहेगा। प्रभु का आनंद मेरे और आपके जीवन में बना रहेगा। पौलुस कहता है कि प्रभु में स्थिर रहो। प्रभु में स्थिर रहो का मतलब है निरंतर प्रभु में चलते रहो। हम लोगों को देखते हैं कि किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हम कई बार उनका अपने जीवन में हम कहना चाहिए पालन करने लग जाते हैं, परंतु हमको निरंतर केवल प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। पौलुस कहता है फिलिपियों 1 अध्याय 27 पद में, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मतलब प्रभु यीशु के पीछे चलने का मतलब है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा व्यवहार बाइबल में लिखे हुए वचन के अनुसार हो, तुम्हारा विश्वास वचन के अनुसार हो, तुम्हारा कार्य विश्वास के अनुसार हो, तुम्हारा व्यवहार वचन के अनुसार हो। हम कहते कि यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया है, मैं यीशु मसीह का विश्वासी हूँ, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के का पीछे चलने वाला हूँ। यदि लोग मुझको और आपको देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। और इसलिए पौलुस कहता है कि केवल एक काम करो, तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के अनुकूल हो और एक ही आत्मा में स्थिर रहो। परमेश्वर ने हमको एक ही आत्मा दिया है, सबको अलग अलग आत्मा नहीं दिया है। पवित्र आत्मा एक ही है, उसके गुण अलग अलग हैं। जब हमारे अंदर में परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का स्वभाव है, तो हमारे अंदर में परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होना चाहिए। मुसीबत के समय में जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो अपने विश्वास को मजबूती के साथ थामे रहिए। आपका विश्वास परिस्थितियों को देखकर डगमगाने ना पाए। किसी भी चीज़ को, किसी भी समस्या को आपको डगमगाने नहीं देना है। अचानक से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, समस्याएं आ जाती है और हमारे विश्वास को कमज़ोर करने लगते हैं, परंतु हमको परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, हमको सेवा में स्थिर रहना है, निरंतर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहना है। बल्कि जब परिस्थितियाँ खराब हो जाए तो डोज बढ़ा देना चाहिए। जो बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का जो डोज है, समय है, उसको और बढ़ा देना चाहिए। हम
प्रभु में आनंदित रह सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहेंगे, जब हम निरंतर प्रभु के पीछे चलते रहेंगे। दूसरी बात जो पद 2 और 3 में है, पद 2 और पद 3 में लिखा है, प्रभु में एक मन रहे। मैं यहूदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तो उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यदि आप चाहते हैं जीवन के हर परिस्थितियों में आनंदित रहना, तो पहली बात निरंतर प्रभु का अनुसरण करते रहें। दूसरी बात एक मन रहें। परिवार के सदस्य हैं, यदि वहाँ पर आप सहमति बना लेते हैं तो आप संगति का आनंद ले पाएंगे। यदि आप कार्य स्थल में है, जो जिनके साथ आप काम करते हैं, यदि उनके साथ आप सहमति बना लेते हैं तो आप अपने कार्य स्थल में आनंदित रह सकते हैं। जब आप कलीसिया में आते हैं और जब हम एक मन, एक सोच, एक विचार के साथ सहमति बना लेते हैं तो हम संगति का भी आनंद ले पाते हैं। हम प्रभु के हैं, हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। हम सबको एक ही आत्मा दिया गया है और इससे बात भी कहती है कि एक मन रहो, एक ही चित्त और एक ही विचार में हमको बने रहना है। मतलब एग्री विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ सहमत होना। मेरे विचार अलग हो सकते हैं, आपके विचार भी अलग हो सकते हैं और कलीसिया के लोगों का विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब प्रभु की महिमा की बात आती है, परमेश्वर के राज्य के विस्तार की बात आती है, तो हमको अपने विश्वासियों के साथ सहमति बनाना चाहिए। हर समय अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें लगे नहीं रहना चाहिए। बाइबल कहती है जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरा करना चाहता है, लेकिन हम आपस में जब मिले रहेंगे तो हम अपनी इच्छा को छोड़ देंगे और हम कहेंगे मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब आप सहमति बना लेंगे परिवार में, कार्यस्थल में, कलीसिया में, तो आपके जीवन में आनंद आएगा, आनंद रहेगा। और यदि आप अपनी इच्छा पूरा करने में लगे रहेंगे तो आप हर जगह तनावग्रस्त रहेंगे, हर जगह आप अवसाद में रहेंगे। पौलुस कहता है कि एक मन रहो। यहाँ पौलुस एकता और मेल मिलाप का आह्वान करता है। परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और सारे अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं। और उसी प्रकार से कलीसिया में बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे सदस्य हैं, सबकी सोच विचार अलग अलग है, सबका अपना अपना अलग क्षेत्र में विशेष योग्यता परमेश्वर ने दिया है। लेकिन जब सबकी योग्यता को हम एक साथ एकत्रित कर लेते हैं तो हम एक पूर्ण देह बन जाते हैं और सेवा का काम आनंद के साथ किया जाता है। तो दूसरी बात, यदि आप जीवन के हर परिस्थितियों में आनंदित रहना चाहते हैं तो सहमति बनाइए, एक मन रहिए। तीसरी बात जो पद 4 से लेकर 7 पद में हम पाते हैं, पद 4 में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, रिजॉइस ऑलवेज, हमेशा आनंदित रहो। यदि आपका पेट्रोल का टंकी पेट्रोल से भरा हुआ है तो आप बोलोगे कि बहुत पेट्रोल है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, पेट्रोल बहुत है। लेकिन जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हमको मालूम है कि फिर से पेट्रोल भराने की ज़रूरत है, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि आनंद से भरे रहो, आनंद से भरे रहो, प्रभु में हमेशा आनंद से भरे रहो। यदि थोड़ा भी आनंद खत्म होता है तो फिर से भर लो। जैसा हमारा पेट्रोल खत्म हो जाता है हम फिर से भर लेते हैं, एकदम गाड़ी रुकते तक हम इंतजार नहीं करते हैं। जैसे ही कम होता है हम पेट्रोल डलवा लेते हैं। और उसी प्रकार से मसीही जीवन में प्रभु में आनंदित रहने के लिए हमको निरंतर आनंद को डालते रहना है, अपने अंदर में परमेश्वर का आनंद को डालते रहना है। विश्वास, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो का मतलब है परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में हमारे साथ में है। कई बार हम रोते हैं, विलाप करते हैं, शोक मनाते हैं कि मेरे जीवन में मेरे पास कुछ भी नहीं है। परिस्थितियों की परवाह मत कीजिए, परिस्थितियों की परवाह मत कीजिए।
परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके जीवन में है, इतना पर्याप्त है। और उसमें आनंदित रहिए, परिस्थितियों का परवाह किए बिना आनंदित रहिए। चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, चाहे आप अकेले क्यों ना हो, लेकिन आप प्रभु में आनंदित रहिए, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु का आनंद हमारे लिए ताकत है। प्रभु का आनंद हमारे लिए ताकत है। मन का आनंद हमारे शरीर के लिए औषधि है। आप तंदुरुस्त रहेंगे। आपके तंदुरुस्ती का रहस्य है प्रभु में आनंदित रहना। आपका ताकत का रहस्य है आपका आनंदित रहना। किस बात में आनंदित रहना? प्रभु में आनंदित रहना। प्रभु में आनंदित रहना। जीवन के परिस्थितियों का परवाह मत कीजिए। प्रभु इस मसीह हमारे जीवन में मौजूद है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आनंद हमारे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। आनंद हमारे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, परंतु परमेश्वर के साथ हमारे संबंध पर निर्भर करता है। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है? परमेश्वर के साथ आप कितना नज़दीकी के साथ रहते हैं? यदि परमेश्वर के साथ आप नज़दीकी में रहेंगे या परमेश्वर से आप जुड़े रहेंगे, जैसा प्रभु ने कहा मैं दाख लेता हूँ तुम डालियाँ हो, मुझ में बने रहो, तो आत्मा का फल पहला प्रेम, दूसरा आनंद। आनंद आपके अंदर में प्रोड्यूस होएगा, आपके अंदर में आनंद उत्पन्न होगा। एक सोता के समान आनंद आपके अंदर से उमड़ता रहेगा जब आप प्रभु के साथ एक नज़दीक का संबंध बनाएंगे। प्रार्थना का संबंध, वचन का संबंध, आराधना का संबंध, सेवा का संबंध आप जब डेवलप करेंगे, आपके जीवन में आनंद उत्पन्न होगा। आपके हृदय से परमेश्वर का आनंद निकलेगा, आपके चेहरे में परमेश्वर का आनंद रहेगा। आपको जो भी जिम्मेदारी सौंपा जाएगा वो काम को बड़ी आनंद से करेंगे, क्योंकि आपका अंदर में परमेश्वर है। तो आनंदित रहने का जो तीसरा जो रहस्य है वो है परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना। पौलुस कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। अपने मोबाइल में, अपने टीवी में, अपने लैपटॉप में या अपने घर में या अपने परिवार में आनंदित रहो, ऐसा नहीं लिखा है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु मतलब वचन में आनंदित रहो, सुसमाचार की सेवा में आनंदित रहो, परमेश्वर की आराधना में आनंदित रहो। और जब आप प्रभु में आनंदित रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आप बलवंत रहेंगे। चौथी बात, हर परिस्थितियों में आनंदित रहने का जो चौथा रहस्य है, नम्र बनो और परमेश्वर की उपस्थिति पर भरोसा करो। यदि आप जीवन की हर परिस्थितियों में आनंदित रहना चाहते हैं तो नम्र बनो और परमेश्वर की उपस्थिति पर भरोसा करो। जब हम 5 से 7 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर के सामने नम्र बनो। जब हम परमेश्वर के सामने नम्र बनते तो प्रभु कहता है तुम पृथ्वी के अधिकारी बनोगे। आपको अधिकार मिलेगा हर जगह। आपको परिवार में अधिकार मिलेगा, कार्यस्थल में आपको अधिकार मिलेगा, समाज में आपको अधिकार मिलेगा, देश में आपको अधिकार मिलेगा। प्रभु के सामने यदि हम दीन होते हैं तो परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाता है। और जब आपका सम्मान परमेश्वर करेगा तो स्वाभाविक है आपको आनंद, आपके अंदर में आनंद आएगा। परमेश्वर हर जगह आपका सम्मान बढ़ाएगा, आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रभु स्वीकार कर लिया है। आपने कहा प्रभु तू मेरे जीवन का शासक है, तू मेरे जीवन का स्वामी है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मास्टर है। प्रभु मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जब आप प्रभु के सामने नम्र होकर अपने आप को सौंप देते हैं तो प्रभु आपका सम्मान बढ़ाएगा, आपको ऊंचा करेगा और परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करेगा, आपके आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और परमेश्वर की शांति आपके लिए सुरक्षा गार्ड के समान आपके लिए काम करेगी, तो आप हमेशा आनंदित रह सकते हैं। तो पौलुस यहाँ पर कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। आप आत्मा में नम्र हैं, वो मनुष्यों के सामने प्रकट होना चाहिए। जैसा बाइबल में लिखा है कि मूसा पृथ्वी भर के सब मनुष्यों में सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था। परमेश्वर उसकी तारीफ करता है। हमको परमेश्वर के सामने नम्र बनना है और हमारी वो नम्रता दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। हम नम्र हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन में
पारिवारिक जीवन में, हमारे नागरिक जीवन में प्रकट होना चाहिए। क्यों हमको नम्र बनना है? क्योंकि हमको बुरा बनना है। जो धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। आपको अधिकार चाहिए, आप नम्र बनिए। और प्रभु निकट है, परमेश्वर तुम्हारे बहुत निकट में, तुम्हारे साथ में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे चारों तरफ में। और आप जहाँ भी जा रहे हैं परमेश्वर आपके साथ जा रहा है, तो आप नम्रता में चलिए। प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव है नम्रता, ये आत्मा का भी फल है नम्रता। तो हमको नम्र बनना है और किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर के उपस्थिति पर भरोसा करो। जब आपके जीवन में समस्या आए तो बिल्कुल इसको अपने मुंह से मंत्र के समान जपते रहिए। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे चारों तरफ में है, वो मेरे सामने है, मेरे पीछे, मेरे दाएं है, मेरे बाएं है। महिमा की आशा यीशु मेरे अंदर में है। यीशु के नाम की धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। आप ऐसा बोलना चालू कर दीजिए, इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर मेरे अंदर में, उसकी उपस्थिति मेरे अंदर में। तो परमेश्वर का आनंद आपके जीवन से बहना चालू हो जाएगा। नम्र बनिए और परमेश्वर की उपस्थिति पर भरोसा कीजिए। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके पास समस्या ना हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कोई समस्या ना हो। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर समस्या रहेगी। पूरे पृथ्वी पर अंधकार साम्राज्य है, शैतान हर जगह मौजूद है। परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के विश्वासियों का, उसके सेवकों का, आपके विश्वास का विरोध करने के लिए वो हर जगह अपने सेवकों, अपने दूतों को तैनात किया हुआ है। और हमको उसकी परवाह नहीं करना है। हमको इस बात को जानना है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझ में है, वो मेरे चारों ओर है, और उस पर भरोसा कीजिए। और लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, किसी भी बात की चिंता मत करो, बट प्रे एंड आस्क गॉड फॉर एवरीथिंग, परंतु हर बात के लिए, हर परिस्थितियों के लिए, हर एक समस्याओं के लिए, हर एक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करो। यदि आपको किसी ने चोट पहुंचाया तो आपको वहां पर लड़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रार्थना में चले जाइए। आप अपने केस को आसमान में ले जाइए, स्वर्गीय अदालत में ले जाइए, परमेश्वर को निपटने दीजिए, परमेश्वर को आपके पक्ष में काम करने दीजिए। यहाँ पर पौलुस कहता है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, मतलब हर एक समस्याओं के लिए, हर एक आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर के पास तुम्हारी जो विनती और निवेदन है वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। अर्जी, आपकी जो निवेदन है, आपकी जो विनती है, वो परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचना चाहिए। लेकिन कैसे पहुंचना चाहिए? धन्यवाद के साथ। स्वर्ग का फाटक खुलता है धन्यवाद के साथ में, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। यदि आप धन्यवादित मन को विकसित करेंगे, परमेश्वर के प्रबंध के लिए धन्यवाद करेंगे, उसके परमेश्वर के आशीषों के लिए धन्यवाद करेंगे, तो स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। तो यहाँ पर बहुत ही आनंद का रहस्य जो है वचन में छिपा हुआ है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके अंदर में। तो आप परमेश्वर के सामने नम्र बनिए और कहिए, प्रभु आप मेरे आगे आगे चलिए, मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। और यदि आपके जीवन में समस्या है या तुम्हारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, तो आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना के द्वारा से तुम्हारी विनती और निवेदन परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हमको, हमारा काम है अपनी समस्याओं को और आवश्यकताओं को परमेश्वर के पास रखना, क्योंकि उसने हमको यह अधिकार दिया है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन कैसे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? यहाँ पर पौलुस स्पष्ट करता है, धन्यवाद के साथ। परमेश्वर के सिंहासन के सामने दो बॉक्स रखा हुआ है, दो कटोरा रखा हुआ है, एक प्रार्थना का और एक धन्यवाद का। जो प्रार्थना का जो कटोरा है वो जल्दी भर जाता है और धन्यवाद का कटोरा खाली रह जाता है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि धन्यवाद का कटोरा भर जाए और उसके बाद उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाए। तो आप जितना धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, उतना जल्दी आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा।
बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि पादरी साहब, मैं कब चंगा होऊंगा, कब मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, कब मेरी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो उसका उत्तर है, जितना आप विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद मन को परमेश्वर के सामने प्रकट करेंगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा दिखाएंगे, उतना जल्दी आप प्रार्थना का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल प्रार्थना कर रहे हैं, केवल रो रहे हैं, उपवास रह रहे हैं, लेकिन धन्यवादित नहीं है, तो आपका धन्यवाद का कटोरा खाली होने के कारण से प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। मेरा पाठ है, मेरा कर्तव्य है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूं, उसके उपस्थिति पर भरोसा करूं और अपने जीवन की समस्याओं के लिए और आवश्यकताओं के लिए मैं प्रार्थना के माध्यम से अपनी विनती और निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख धन्यवादित मन के साथ, धन्यवादी भेंट के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करूं। और उसके बाद 7 पद में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अभी आप परेशान हो कि समस्याओं के कारण से परेशान हो, जीवन की आवश्यकताओं के कारण से आप परेशान हो, जब आपके निवेदन और प्रार्थना के द्वारा से परमेश्वर के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो जाएगी, तब आप परमेश्वर की शांति जो है हमारे विचारों और भावनाओं की रक्षा करेगी। आप परमेश्वर के हैं, आप परमेश्वर के संतान हो और इसलिए परमेश्वर अपनी शांति प्रदान करेगा। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, अपनी शांति प्रभु हमें प्रदान करेगा। और जब परमेश्वर की शांति रहेगी तो हमारी भावनाओं पर और हमारे विचारों पर पहरा देगी। एक प्रकार से वो गार्ड के समान वो काम करेगी। जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर सुरक्षा गार्ड रहता है, आपको सुरक्षा गार्ड से अनुमति के बिना अंदर नहीं जा सकते हो। जब आप परमेश्वर की शांति हमारी पहरा दे रही है तो कोई भी समस्या या कोई भी परेशानियाँ हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि शांति उसको वहीं रोक देगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो गया है, वापस चले जाओ। तो वहीं से परमेश्वर की शांति जो है आपके हृदय तक पहुँचने नहीं देगा। यदि आप प्रभु का जो सेवक है D.L. मूडी, उन्होंने अपने संदेश में कहा था, जब जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया हूँ तो एक बोझिल हृदय के साथ, एक दुखी हृदय के साथ, एक निराश हृदय के साथ में गया, खेदित मन के साथ प्रार्थना में गया, और जब मैं प्रार्थना से लौटा तो आनंद के साथ में लौटा। आपकी समस्या और आपके आनंद के बीच में दूरी कितना है? आपकी प्रार्थना की दूरी है। आप प्रार्थना करने के लिए आप अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आप समस्याओं में और फंसते जाएंगे, समस्याओं में और फंसते चले जाएंगे। इससे अच्छा ये है, सब कामकाज बंद करके, मोबाइल बंद करके, टीवी बंद करके आप एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताइए। 24 घंटा में से एक समय आप परमेश्वर के साथ बिताइए। जीवन के सारे कामों को, सारी परिस्थितियों को और सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सिंहासन के पास, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास रख दीजिए और कहिए, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले, तेरे नाम ऊंचा उठाई जाए। और उसके बाद परमेश्वर अपनी शांति से, अपनी उपस्थिति से, अपने आनंद से भर देगा। और आप इस बात को महसूस करेंगे कि आपके जीवन का समस्याओं का सामना करने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन का बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसने मत्ती 11:28 में कहा, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब परमेश्वर आपका बोझ उठा के चल रहा, आप आनंद से उसके उपस्थिति में आनंद के साथ चलिए। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को आपकी चिंता है। तो हर परिस्थितियों में आनंदित रहने का जो चौथी बात है, परमेश्वर के सामने नम्र बनो और उसकी उपस्थिति पर भरोसा करो। 5वीं बात जो फिलिपियों उसका 4 अध्याय 8 और 9 पद में, फिलिपियों 4 अध्याय 8 और 9 पद में, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो।
तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हर परिस्थितियों में आनंदित रहने के लिए जो पांचवी बात है, फोकस ऑन व्हाट इज गुड। जो अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित करो, जो अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित करो। जब हम भोजन के लिए बैठते हैं तो हमारे सामने 2-3 सब्जियां रखा हुआ है। 2-3 सब्जियों में से 3 सब्जी में से 2 सब्जी तो मुझे पसंद नहीं है, मुझको उसको नहीं खाना है, लेकिन तीसरा तो मेरे मन पसंद का है, तीसरा को अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें एंजॉय करो। और यदि आप 2 सब्जी के लिए कुरकुराने लग गए तो आपको तीसरा भी मजा नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से हर एक इंसान के जीवन में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, एकदम अच्छा हो या एकदम बुरा हो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके जीवन में यदि बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी है। जो अच्छाइयां हैं उन पर ध्यान केंद्रित करो। आपके जीवन में अब तक जो भी घटनाएं घटी है वो एकदम पूरे का पूरा नकारात्मक नहीं हो सकता है, कुछ तो अच्छी होगी। जो अच्छी बात है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसके लिए परमेश्वर की महिमा करो, उसके लिए परमेश्वर की तारीफ करो। 100 नंबर का पेपर में यदि आपने 33 नंबर भी ले आया तो पास हो गया, प्रमोशन हो गया, अगली कक्षा में जा सकते हो। 33 नंबर वाला भी प्रमोशन हो गया और 100 नंबर पाने वाले का भी प्रमोशन हो गया है, पास हो गया है, आगे जा सकते हो। तो यदि आपके जीवन में 100% सही नहीं चल रहा है, यदि 33% भी सही चल रहा है तो भी आपका प्रमोशन निश्चित है। आप आनंदित रहिए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। तो किस पर ध्यान लगाना है हमको? कंटिन्यू टू थिंक अबाउट, मतलब निरंतर आपको ध्यान लगाना है। जब आप बीमार पड़ जाते हो तो आपका ध्यान पूरे समय डॉक्टर की रिपोर्ट पर, डॉक्टर ने जो बोला है उस पर, और जो शरीर आपको जो बोलता है उस पर आपका ध्यान चला जाता है। हम पूरे समय डॉक्टर का लैब रिपोर्ट और डॉक्टर ने जो बोला है और हमारा शरीर में हम जो महसूस करते हैं हम उस पर ध्यान लगाते हैं, परंतु हमको ध्यान सत्य पर लगाना है। और सत्य ये है कि यीशु मसीह के मार खाने से, उसके कोड़े खाने से मैं तंदुरुस्त हूँ, ये सच्चाई है। तो हमको इस वचन पर ध्यान लगाना है। जब जीवन में आर्थिक समस्याएं आती है, आवश्यकताएं बहुत सारा है, हमारी आमदनी बहुत कम है, तो हमारा ध्यान पूरे समय कर्ज पर, उधारी पर और हमारे वो जो सीमित आमदनी है उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। और हम पूरे समय फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि मेरा ज़रूरत पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं उधारी नहीं चुका पा रहा हूँ। तो हम कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारा ध्यान पूरे समय कर्ज 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 और कर्ज पर चला जाता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो सत्य है उस पर ध्यान लगाओ। और सत्य ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में धनी हो जाए। और अब जो कंगाल है वो कहे मैं धनवान हूँ। तो आपको ध्यान लगाना है, मैं प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हूँ, प्रभु यीशु मसीह में मैं बलवान हूँ और प्रभु यीशु मसीह में मेरे जीवन की सारी आवश्यकताएँ पूरी की जाएगी। मैं रोज अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरा निज भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है और तू मेरी बात को स्थिर करता है। मैं कहता हूँ परमेश्वर धन्यवाद, मेरे हिस्से में आप हैं। लोगों के पास बड़ी बड़ी नौकरियाँ हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाह उनके पास में है, लेकिन मेरे पास आप हैं। मेरे कटोरे में, मेरे हिस्से में आप हैं और मेरे भविष्य को आप सुरक्षित रखेंगे। मैं कहता हूँ परमेश्वर धन्यवाद, मेरा वर्तमान मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। मेरे बच्चों का वर्तमान, मेरे बच्चों का भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है और मैं परमेश्वर में आनंदित रहता हूँ। तो हमको जीवन की हर परिस्थितियों में किस बात पर ध्यान लगाना है? जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, घर में, कलीसिया में, कार्यस्थल में, जो सबके लिए आदर योग्य है, जो सबको पसंद है, उन पर ध्यान लगाना है। और पौलुस कहता है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो वचन तुमने ग्रहण किया है, उनका पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन की परिस्थितियाँ कितना भी खराब क्यों ना हो, आपको हमेशा परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपना ध्यान लगाना है। दाऊद के समान अपने आप को प्रशिक्षित करें। भजन 121 में दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का
करता है। मतलब नकारात्मक से नकारात्मक परिस्थितियों में भी हमको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। जब चारों तरफ के लोग अविश्वासी लोग हैं, चारों तरफ परिस्थितियाँ एकदम नकारात्मक है, चारों तरफ से नकारात्मक रिपोर्ट मिल रहा है, तब भी प्रभु यीशु मसीह में हमको सकारात्मक होना है। मेरे परमेश्वर भला परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है और मेरा परमेश्वर मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। दाऊद ने भजन 23 पहला पद में यही बात कहा, परमेश्वर मेरे जीवन में है, वो मेरा शासक है, वो मेरा चरवाहा है, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यदि परमेश्वर मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन के स्रोत परमेश्वर है और इसलिए मेरे जीवन में सभी आवश्यकताएँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पूरी कर दी जाएगी। तो आप जो है हमको आनंदित रहने का एक पांचवा जो बातें हैं, हमें परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है, वचन पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं रोज भजन 23 के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरा जीवन का चलाने वाला है, तू मेरे आगे आगे चल रहा है और इसलिए जब तू मेरे आगे आगे चल रहा है तो परमेश्वर तुझको इस बात की चिंता है कि मुझे अच्छा भोजन कहाँ मिलेगा और अच्छे सुखदायी जल मुझे कहाँ पर मिलेगा और कहाँ पर मुझको शांति मिलेगा। मेरी आवश्यकताएं कब कहाँ पूरी होने वाली है परमेश्वर आपको पता है और इसलिए परमेश्वर मैं तुझ पर डिपेंड रहूँगा, तुझ पर भरोसा करूँगा और मैं तेरे पीछे पीछे मैं चलता रहूँगा। और तब दाऊद कहता है कि वो तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज लगा देगा, तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज लगाएगा, शत्रुओं के सामने तेरा अभिषेक करके तेरा सम्मान बढ़ा देगा। तो हमको आनंदित रहने के लिए कंटिन्यू निरंतर जो बातें सत्य है, जो मनभावनी है, जो आदरणीय है, जो पवित्र है, जो उचित है, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रहना है। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और नकारात्मक परिस्थितियों में भी जब हम सकारात्मक व्यवहार अपनाते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत होता है। हम परमेश्वर के और करीब आते हैं, परमेश्वर को हमारे हाथ को थाम लेता है, कहीं हम गिर मत पड़े, कहीं चोट मत ना लगे। जैसे छोटे बच्चे साथ में जब जाते हैं और सामने कुछ भीड़ भाड़ आ गया है जगह, तो हम बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं, कहीं गिरे मत, कहीं चोट मत लगे। जब हम परमेश्वर के साथ साथ नज़दीकी से हम संबंध बना के चलते हैं तो परमेश्वर हमारे हाथ को थाम लेता है। तो पहली बात, सभी परिस्थितियों में आनंदित रहने के लिए निरंतर प्रभु में बने रहिए, निरंतर प्रभु का अनुसरण करते रहिए, प्रभु में स्थिर रहिए। समुद्र का लहर कभी स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर और कभी उधर, लेकिन चट्टान हमेशा स्थिर रहता है, चट्टान स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन चट्टान है, प्रभु के वचन में स्थिर रहिए। दूसरी बात, हमको एक मन सहमति में आइए, परिवार में सहमत हो जाइए। ठीक है, तुमको करेला पसंद है ना, तो मुझको भी करेला पसंद है। तुमको कुंदरू पसंद है ना, तो ठीक है, मुझको भी कुंदरू पसंद है। जब होटल में 4 लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं क्या खाओगे, मैं बोलता भाई मुझे मछली पसंद है। तो आपको क्या खाओगे आप? बोलता है नहीं मुझे तो चिकन पसंद है, तो चिकन खा, मैं मछली खा लेता हूँ, दोनों ऑर्डर कर लेते हैं। और यदि वहाँ पर मछली नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, हम चिकन से काम चला लेते हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत हमने सरेंडर कर दिया और हमने सहमति बना करके संगति का आनंद ले लिया। हमको एक दूसरे के साथ संबंध को सहमति में जब तक नहीं आएंगे हम विकसित नहीं हो सकते हैं। जब मेरे अंदर में यीशु मसीह है और आपके अंदर में भी यीशु मसीह है, तो मेरे अंदर में जो यीशु मसीह है उसको देखिए, आपके अंदर में जो यीशु मसीह है उसको मुझे देखने की ज़रूरत है। और जब एक दूसरे को हम आत्मा में ग्रहण करेंगे, आत्मा में जब हम जानेंगे समझेंगे, तो हम कहेंगे भाई हम लोग तो एक ही परिवार के हैं, एक ही पिता के संतान हैं, आपस में हम मेल मिलाप के साथ में रहकर पिता का काम करेंगे और उसके बाद ही संगति का आनंद हम ले पाएंगे। तीसरी बात, प्रभु में सदा आनंद से भरे रहो। आनंद से भरने के लिए आत्मा का फल आनंद है। प्रभु इस मसीह से भर जाओ, वचन से भर जाओ। जब वचन से अपने आप को भर लोगे तभी आनंद निकलेगा आपके अंदर से। आपने दुनिया भर का पूरा कर भर के रख लिया है, वचन आपके अंदर में नहीं है और इसलिए सारा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर में है। जब भी मुंह खोलेंगे तो आपके अंदर से अविश्वास
आपके अंदर से समस्या, आपके अंदर से परेशानियाँ ही निकलेगी। लेकिन जब आपके अंदर में वचन है, मतलब आत्मा है, मतलब आनंद है, मुंह खोलेंगे तो आपके अंदर से आनंद निकलेगा, आपके अंदर से आनंद बहेगा। और आपके स्माइली फेस को देख करके जो दुख में भी रहेंगे ना, वो भी अपना दुख भूल जाएंगे और आपके साथ वो आनंद मनाने लग जाएंगे। तो हमको प्रभु में स्थिर रहना है, आपस में सहमति को बनाना है और प्रभु के आनंद से हमको भरे रहना है। चौथी बात, परमेश्वर के सामने नम्र बनना है और उसके उपस्थिति पर भरोसा रखना है। हर समस्याओं के लिए, हर आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, तब परमेश्वर की शांति आपकी पहरा देगी। परमेश्वर की शांति आपके सोच और आपके भावनाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा। आपका मन व्याकुल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना गार्ड भेज दिया है, सुरक्षा गार्ड भेज दिया है, शांति। बोले कि यहाँ इस घर में कल्याण हो, तुम्हें शांति मिले, शांति आपकी रक्षा करेगी। और पांचवी बात, हमको जो अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। छठवीं बात, जो पद 10 से लेकर 13 में है, और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें पौलुस शेयर करता है। 10 से 13 पद में कहता है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। इस समय पौलुस रोम की जेल में है, पौलुस रोम की जेल में है और कहता मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यहाँ पर छठवीं बात, संतुष्ट रहने का रहस्य, लर्न द सीक्रेट ऑफ कंटेनमेंट। आप कैसे संतुष्ट रह सकते हैं, कैसे आप खुश रह सकते हैं, कैसे संतुष्ट रह सकते हैं। तो पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कहता है, मैं प्रभु में बहुत खुश हूँ। पहली बात, मैं जेल में भी बहुत खुश हूँ। किस बात के लिए खुश हूँ कि बहुत दिनों के बाद तुम लोगों ने मेरी सुधि लिया, बहुत दिनों के बाद तुम लोगों ने मेरे तरफ मेरी परवाह किया, बहुत दिनों के बाद तुम लोगों के मन में मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारी इच्छा उत्पन्न हुआ। पौलुस कहता है कि मुझे मालूम है तुम लोगों ने शुरुआत में भी कोशिश किया होगा, जब मैं जेल में आया उस समय भी तुम लोगों ने मेरी सहायता करने के लिए कोशिश किया होगा, परंतु शायद तुमको मौका नहीं मिला। पौलुस कहता है मैं जेल में बहुत खुश हूँ और इस बात के लिए खुश हूँ कि तुम लोगों ने मेरे बारे में चिंता किया, मेरी परवाह किया और मेरी सुधि लिया। तुम लोगों ने शुरुआत में भी सुधि लेना चाहते थे, परंतु तुम्हें मौका नहीं मिला। पौलुस के पास फिलिपियों की जो कलीसिया है, अपना सेवक इपफ्राजितुस के हाथ से भेंट भेजा था। दान एकत्रित करके पौलुस के सेवकाई के लिए उन्होंने जेल में पौलुस के पास भेजा था। तो पौलुस उस भेंट को पा करके कहता है मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोगों ने मेरी सहायता के लिए, मेरी सहायता करने का विचार किया। तुम लोगों ने शुरुआत में भी किया होगा, परंतु तुम्हें मौका नहीं मिला। 11 पद में, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतुष्ट करो। हमें संतुष्ट रहना सीखना है, संतुष्ट रहना सीखना है। यदि आप संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हमेशा लालची रहेंगे, हमेशा आपकी लालसा अतृप्त रहेगी। लेकिन जब आप संतुष्ट होकर के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। आपके पास खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए वस्त्र है, रहने का मकान है, परमेश्वर ने जीविकोपार्जन का जो साधन दिया है। यदि आप उसमें आप संतुष्ट होकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर आपकी रोटी कपड़ा मकान, आपके कामों को आशीष दे करके परमेश्वर उसको बढ़ा देगा। तो पौलुस कहता कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। पौलुस कहता ये नहीं कि अपने घटी के कारण से कहता हूँ, परंतु मैंने सीखा है। किससे सीखा है? प्रभु यीशु मसीह से सीखा है। मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है, मैं जिस दशा में हूँ उस दशा में खुश रहना सीख लिया है। वो कहता मैं जेल में भी बहुत खुश हूँ। 12 पद में, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीखा है।
पौलुस कहता है मैं दीन होना जानता हूँ, मैं नम्र होना भी जानता हूँ और मैं वरना भी जानता हूँ, सब दशाओं में तृप्त रहना जानता हूँ, मैं भूखा रहना भी जानता हूँ, मैं घटना बढ़ना भी जानता हूँ। जीवन की परिस्थितियाँ एक समान नहीं रहता है, कभी कभी हमको बहुत अच्छे भोजन मिल जाता है और कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता है। पानी पी के काम चलाना पड़ता है और वो भी पानी कोई बिसलेरी वाटर नहीं, वो कई बार नॉर्मल पानी से भी काम चलाना पड़ता है। और कभी कभी हमको एकदम राजशाही भोजन मिल जाता है। तो हमको पौलुस कहता है कि मैं हर परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करना, संतुष्ट रहना सीख लिया है और इसलिए परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर में है। पद 13 में कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर में है और वो मुझको सामर्थ्य देता है ताकि मैं चाहे जेल में रहूं, चाहे जेल के बाहर रहूं, चाहे मैं घटी में रहूं, चाहे मैं भरपूरी में रहूं, मैं हर परिस्थितियों में मैं खुश रहना सीख लिया है। परमेश्वर के मौजूदगी में मैं आनंद के साथ में रहना सीख लिया है और परमेश्वर मुझको, प्रभु यीशु मसीह मुझको सामर्थ्य देता है कि मैं प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकूं। परमेश्वर सामर्थ्य देता है कि मैं उसकी इच्छा को पूरा कर सकूं। तो यहाँ पर 10 से लेकर 13 पद में संतुष्ट रहने का रहस्य है। आप तभी खुश रह पाएंगे जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यदि आप झोपड़े में भी हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, आपके पास साधारण वस्त्र है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। यदि आपके पास छोटा से छोटा काम है उस काम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। जो भी स्रोत परमेश्वर ने आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। जो भी भोजन आपके सामने परोसा जाता है, परमेश्वर धन्यवाद इस भोजन के लिए, इसको आशीषित कीजिए। परमेश्वर आपने मुझको भूखा नहीं रखा है, आपने खाने का प्रबंध किया, इसके लिए धन्यवाद। जब आप धन्यवाद देंगे तो वो भोजन आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आपको नई बल प्रदान करेगा। देने से हमारी चिंता पुनर्जीवित हो जाती है। जब हम देते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, फिलिप्पियों की कलीसिया ने भेंट भेजा था पौलुस के पास, तो देने से क्या होता है, हमारा बोझ, हमारा कंसर्न वहाँ पर दिखता है। कलीसिया जिस चर्च में परमेश्वर ने हमको रखा है, जब उस चर्च के कामों में हम जब प्रार्थना करते हैं, उपस्थित होते हैं, हम भेंट देकर सहयोग करते हैं तो हमारा हृदय वहाँ जाता है, हमारा मन जागृत हो जाता है और देने से हमको एक संतुष्टि मिलता है, एक खुशी मिलता है। चलो मैं जितना मुझसे बन सका मैंने किया। मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता लेकिन जो मुझसे बन सका मैंने अपने परमेश्वर के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने कलीसिया के लिए मैंने किया है। तो देने से हमारे मन में जो चिंता है, हमारे जो विचार है वो जागृत होता है। देने से हमको संतुष्टि मिलता है और जब हम देते हैं तो हम सेवा में सहभागी हो जाते हैं, सहकर्मी बन जाते हैं, साथ काम करने वाला। अब जब साथ काम कर रहे हैं तो मजदूरी मिलेगा तो दोनों में भी बराबर डिवाइड होगा ना। जब हम यीशु मसीह के साथ काम कर रहे हैं तो जो सम्मान यीशु मसीह को मिलेगा वो सम्मान मुझको भी मिलेगा। प्रभु ने कहा जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो तुम्हारी आदर करता है वो मेरी आदर करता है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुमको भी मैं अपने साथ रखूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ काम करने से बड़े फायदा है, उनके सेवा में सहभागी होने से बहुत बड़ी फायदा है। प्रभु यीशु मसीह के आनंद में हम सहभागी होते हैं, सम्मान में सहभागी होते हैं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा में सहभागी होते हैं। और प्रभु कहता है कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हें भी अपने साथ रखूँगा। तुम्हारी विश्वास का, तुम्हारी सेवा का परमेश्वर आदर करेगा। तो जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए जब देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की सेवा में सहभागी बनते हैं। प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊँगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का संस्थापक है। जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में जब हम आराधना में आते हैं, सेवा में सहभागी होते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता को प्राप्त करते हैं और देने से हमारा आत्मिक उन्नति होता है। सबसे बड़ी फायदा हमको क्या होता है, जब हम देते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति होता है। जो लोग आत्मिक जीवन में प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं वो ज़्यादा देने वाले होते हैं। देने से बिना दिए हमारा आत्मिक उन्नति नहीं हो सकता है। जब आप प्रार्थना करते हो
तो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आपने बीज बोया है। जब आपने बीज बोया है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि फसल मुझे मिलेगा। जब आपने बीज ही नहीं बोया है और प्रार्थना कर रहे हैं तो चांसेस बहुत कम है, फिर भी दुआ करते हैं शायद परमेश्वर अनुग्रह कर दे। अधिकार तो नहीं है लेकिन शायद परमेश्वर अनुग्रह कर दे। तो हम केवल कृपा दृष्टि पर निर्भर करते हैं। जैसा भिखारी आता है भीख मांगने के लिए, दिए तो भला, नहीं दिए तो भला, मतलब दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाते हैं। लेकिन जब संतान आता है तो, वारिस आता है तो अधिकार के साथ बोलता है मुझे खाने दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्यों? तो वो अधिकारी है। जब हम परमेश्वर का संतान बनकर परमेश्वर की सेवा में सहभागी होते हैं तो हम अधिकार के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, अधिकार के साथ मांग सकते हैं। कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में बिल्डअप हो जाता है। तो जब हम देते हैं तो हमारा आध्यात्मिक विकास होता है और देने के द्वारा से परमेश्वर पर हमारा विश्वास बढ़ जाता है। देने के द्वारा से हमारा विश्वास बढ़ जाता है। जब हमारे एक प्रार्थना का उत्तर मिल गया है, मतलब अगली प्रार्थना का उत्तर भी मिल जाएगा, अगले प्रार्थना का उत्तर भी मिल जाएगा। आपका अनुभव, छोटा छोटा अनुभव बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो सामर्थ्य कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देता है। कहाँ से देता है? वो हमारे भीतर में निवास करता है, हमारे अंदर से हमको सामर्थ्य देता है कि आप बाइबल पढ़ सकें, आप प्रार्थना कर सकें, आप आराधना कर सकें, आप गवाही दे सकें, सुसमाचार प्रचार कर सकें, आप सेवा कर सकें। परमेश्वर जो है खाने वालों को भोजन देता है। यदि आप भूखे हैं तो परमेश्वर आपको भोजन देगा। और यदि आप इन्वेस्टर हैं, बीज बोने वाले हैं, तो परमेश्वर आपको बीज देगा। खाने वालों को भोजन और बोने वालों को बीज देता है। तो हमको इन्वेस्टर बनना है। परमेश्वर को हमारी चिंता है। जब वो आकाश के पक्षियों को खिला सकता है तो हम तो उसके संतान, हमको वैसे ही परमेश्वर खिला देगा। हमको परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करना है। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। जब आप नियमित रूप से परमेश्वर की सेवा में देंगे तो आपका मन परमेश्वर के राज्य में जाएगा, कलीसिया में परमेश्वर के आपका मन जाएगा। तो परमेश्वर हमको सामर्थ्य इसलिए देता है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। संतोष, वास्तविक संतोष हमारी बाहरी चीज़ों में नहीं है, संतुष्टि बाहरी चीज़ों में नहीं है। संतुष्टि प्रभु यीशु मसीह में, यदि यीशु मसीह मेरे जीवन में है तो मेरे लिए काफ़ी है। जैसे पौलुस प्रेरित को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मैं तुम्हारे जीवन में हूँ पौलुस, तो चिंता मत कर। तो चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको लेके चल रहा हूँ, तुम उस पर भरोसा कर और मेरा सेवा करता रह। तो हमको संतुष्ट रहना सीखना है। और सातवीं और अंतिम बात, फिलिपियों की उदारता और परमेश्वर का प्रावधान। फिलिपियों की कलीसिया की उदारता और परमेश्वर का प्रावधान, जो 18 से लेकर 19 पद में है। यहाँ पर लिखा है, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रादितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वहाँ तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। दो बातें यहाँ पर है, फिलिपियों की उदारता और परमेश्वर का प्रावधान। पद 18, यदि हम उसको 14 पद से हम पढ़ते हैं, 14 पद से लेकर 18 पद में, तो वहाँ पर फिलिपियों को जो कलीसिया है, मकेदोनिया में जो कलीसिया था, उन्होंने दान एकत्रित किया, भेंट एकत्रित किया और पौलुस के पास अपने सेवक इपफ्रादितुस के हाथ से भेजा। और पौलुस उस भेंट को पाकर बड़ा आनंदित होता है और कहता है कि मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से है। पौलुस कहता है मेरे पास सब कुछ वरन बहुतायत के साथ में है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रादितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वो तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है।
हमारा जो भेंट है वो परमेश्वर के सामने सुखदायक सुगंध के समान है, खुशबू। जैसे मंदिर में लोभान जलाया जाता था और उसके खुशबू से पूरा मंदिर जो है भर जाता था। हमारी प्रार्थना में खुशबू आना चाहिए, हमारी आराधना में खुशबू आना चाहिए, और वो खुशबू है भेंट। भेंट द्वार खोल देता है, भेंट द्वार खोल देता है, स्वर्ग का दरवाजा खोल देता है। जैसा मलाकी 3 के 10 पद में प्रभु ने कहा, सारा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। तो यहाँ पर फिलिपियों की कलीसिया ने भेंट लेकर के आया पौलुस के पास। पौलुस कहता है ये परमेश्वर के सामने सुखदायक सुगंध के समान है और तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा अब खुला हुआ है, स्वर्ग का भंडार तुम्हारे लिए खुला हुआ है, जो पद 19 में है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस जो है उन्हें प्रोत्साहन का वचन देता है, एक प्रतिज्ञा देता है। तुमने भेंट भेजा है मेरे सामने, मेरे पास सेवा के लिए, मेरी सेवा में तुमने सहभागी हुआ है, तूने अपना विश्वास अपना प्रेम मेरे ऊपर प्रकट किया है। और पौलुस उन्हें प्रतिज्ञा देता है, मेरा परमेश्वर जिसकी सेवा मैं करता हूँ अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक गति को हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। जब आप परमेश्वर को राज्य में आप जब देते हैं, नियमित रूप से परमेश्वर के राज्य में देते हैं, तो परमेश्वर अपना भंडार खोल देता है। तुम्हें जितना आवश्यकता है तुम ले लो। जब आप हमेशा भरे रहेंगे, जब आप तृप्त रहेंगे, जब आपका कटोरा छलकता रहेगा, तभी आप आनंदित रह सकते हैं, तभी आप खुश रह सकते हैं। और जब यीशु मसीह हमारे अंदर में है, जब वचन को आप पूरे समय भरते रहेंगे, जब परमेश्वर के जीवन उसकी महिमा उसकी धार्मिकता से भरे रहेंगे, आपका कटोरा छलकता रहेगा और आपके अंदर से परमेश्वर का आनंद उमड़ता रहेगा। पौलुस फिलिपियों की उदारता के लिए उनकी सराहना करता है कि परमेश्वर, और प्रतिज्ञा करता है, प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। हमारे लिए इसमें क्या शिक्षा है? एक विश्वासी होने के नाते हमें उदारता के साथ परमेश्वर के राज्य में बीज बोना चाहिए। हमें उदारता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भक्ति भावना के साथ परमेश्वर के राज्य में अपनी भेंट अर्पित करना चाहिए, अपने 10वां अंश भेंट को अर्पित करना चाहिए, इस बात का भरोसा करते हुए कि परमेश्वर को मेरी परवाह है, परमेश्वर जानता है मेरी आवश्यकताओं को, और परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा मेरे बीजों को आशीष देकर। हमारा 10वां अंश और भेंट देना ये बीज है। जब आपने बीज बोया है तो आप भरोसा कीजिए परमेश्वर आपके बीजों को आशीष देगा। जिन्होंने अच्छी भूमि पर बीज बोया वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाया है। तो यहाँ पर छठवीं बात कि हमको संतुष्ट रहना सीखना है। जो भी आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है उसके लिए मुंह खोलिए और धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। जब आप धन्यवाद देना सीख लेंगे, संतुष्ट रहकर परमेश्वर आपके जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और 7वीं बात कि परमेश्वर को उदारता के साथ सुखदायक सुगंध के समान ग्रहण योग्य बलिदान परमेश्वर को अर्पित करें और प्रतिज्ञा प्राप्त करें 19 पद। जब आप इन्वेस्ट करेंगे, जब आप बीज बोएंगे, तभी आप क्लेम कर सकेंगे। परमेश्वर पद 19 मेरे जीवन में पूरा किया जाए, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि आप वचन में प्रतिज्ञा मिला है, आपने प्रतिज्ञा किया है कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारे हर एक गति को पूरा करेगा। मेरे से मांगोगे तो मैं अपनी हैसियत के मुताबिक दूंगा, राजा से मांगोगे तो राजा अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, और परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। तो मनुष्यों से क्या मांगना? मांगना है तो परमेश्वर से मांगो, हाथ फैलाना है तो परमेश्वर के सामने हाथ फैलाओ। जो आपके जीवन को अपनी महिमा के धन के अनुसार, वो कहता है पूरा स्वर्ग मेरा है, पूरा पृथ्वी मेरा है, हजारों पहाड़ के जानवर मेरे हैं, सोना और चांदी मेरा है, पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ सब मेरा है, और ये सब मैं तुम्हें दूंगा। जब तुम मेरी संतान बनकर मेरी सेवा करोगे, मेरे साथ रहोगे, मेरी इच्छा पूरा करोगे, मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करने में इसको इस्तेमाल करूँगा। और इसलिए प्रभु का में स्थिर रहे, एक मन रहे, प्रभु में आनंदित रहे, और
प्रार्थना धन्यवाद के साथ में करें, सत्य पर ध्यान लगाए रहें, संतुष्ट रहें और परमेश्वर के प्रावधान का आनंद लेने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान नियमित रूप से चढ़ाएं। ये परमेश्वर को सुखदायक सुगंध के समान परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला भेंट होता है। और पद 20 में लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे। गिविंग ग्लोरी टू गॉड, हमेशा परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर को महिमा देना है क्योंकि परमेश्वर हमारे आशीषों का स्रोत है। हमारे जीवन के आशीषों का स्रोत परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर को महिमा दें। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम हर परिस्थितियों में आनंदित रहें, प्रभु में आनंदित रहें और हम